Dear students, today we will see some examples of potential energy. So first one is due to its position, due to position. ठीक है, जैसे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती कैसे कैसे इराइज होती है। तो पहला है इसमें ड्यू टू पोजीशन, मतलब किसी पोजीशन की वजह से जब पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है किसी चीज़ में। तो देखिए जैसे अ रोलर कोस्टर राइड एट अ हाईएस्ट पॉइंट, यू आर एट रेस्ट फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h and no velocity. When it falls, its potential energy is converted into kinetic energy. जैसे कि आपने रोलर कोस्टर राइड देखी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सपोज जैसे ये है ग्राउंड से इसकी जो हाइट है, ये टॉप एंड की हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड से हाइट जैसे h है, तो इस पॉइंट पे जो पीक पॉइंट होता है, तो पीक पॉइंट पे क्या होता है, एक मिनट के लिए जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तब उस समय इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। ठीक है, ये जैसे ग्राउंड मान लें यहाँ पे। ओके, और यही जो जब ये नीचे आएंगे तो ये जो mgh है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, क्योंकि इसी की वजह से इस पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके पास अभी, यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही, काइनेटिक एनर्जी में, तभी और स्पीड से नीचे आते हैं। बात समझ में आ गई। अब सेकंड केस की बात करते हैं, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे बो एरो कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ये बो और एरो वाला। ठीक, तो आपने क्या किया, इसमें ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आप क्या करते हो, और स्ट्रेच करते हो। ठीक है, एरो को पीछे की तरफ बैकवर्ड ले जाते हो और इसको स्ट्रेच करते हो। तो जितना ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी उतना ही ज़्यादा ये फोर्स प्रोड्यूस करेगी और उतना ही ज़्यादा ये एरो जो है वो आगे जाता है, उतनी काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो व्हेन अ थ्रेड इज स्ट्रेस्ड, द एरो इज एट रेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, मीन्स इनसाइड द बॉडी, एंड अराइजेज ड्यू टू पोजिशन और कॉन्फिगरेशन ऑफ बॉडी. When thread is released, its potential energy is converted into kinetic energy. ठीक है, मतलब जब इसको आप स्ट्रेच करते हो तो उस समय जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये जो एरो है ये आपका रेस्ट पे होता है, और जैसे ही आप इसको रिलीज़ करते हो तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको डिराइव कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक, तो ये कोई, जैसे ये देखिए इसमें यहाँ पे किसी हाइट h पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल है, ये किसी एक हाइट h पे ये प्लेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करेगा वो mg करेगा, अपवर्ड इसमें नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट करेगा, तो n इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे सपोज टेबल के ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, तो इसमें है क्या, वी कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m इज टेकन टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, f एक्टिंग ऑन m ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg. तो वर्क डन क्या होगा, f इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मीन्स आपने क्या किया, आपने बॉल को उठा के h हाइट पे रखा है जाके। ठीक है, तो आपने जो इस पे जो फोर्स लगाया वो आपका फोर्स क्या है, वो mg है, और आप h हाइट तक लेके गए हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही आपका वर्क होता है। तो mg इंटू एच, ये इक्वल टू हो जाएगा w के, तो w इक्वल टू mgh, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद वर्क डन एंड फोर्स. ठीक है, तो रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद वर्क डन एंड फोर्स,
तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो mgh की अगर हम डायमेंशन फाइंड करें तो m की डायमेंशन m, g की डायमेंशन LT-2, h की डायमेंशन l, तो इसका हो गया ml²T-2। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन है ml²T-2 आ गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। तो हाफ की तो डायमेंशन को लिखेंगे नहीं, तो m की डायमेंशन m, v की डायमेंशन होती है LT-1। अब LT-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है तो ये हो गया आपका L²T-2 आ जाएगा। तो टोटल आपकी इसकी जो डायमेंशन होगी ml²T-2। तो देखिए इसमें जो दोनों डायमेंशन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम आ रही है, ml²T-2। ठीक है, मतलब दोनों की यूनिट जूल है और दोनों एनर्जी भी सेम है। ठीक है, द डायमेंशनली बोथ आर सेम। क्लियर। हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। सो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ओके, तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल। वर्क डन मीन्स वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्क बाय द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आपने बॉल को उठा के किसी आपने हाइट पे रख दिया तो ये वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपने आप गिर गया तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वो खुद जब वर्क कर रहा है तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, आपने उठा के उसको रखा तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन। तो डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा, यानी कि -W के इक्वलेंट होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। तो डेल्टा टी मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट, तो डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब डेल्टा टी का मतलब क्या है, इसमें डेल्टा टी इज इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा के प्लस वी, तो ये हो जाएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। तो यहाँ से भी आपका आ गया जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की है। क्लियर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक, वी क्या है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। तो डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू होता है। और समझिए डेल्टा के क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, तो एफ डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी वी। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स। एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स। वी क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो एफ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेशन विद फोर्स, सब कुछ सेम है, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जैसे वी एच इक्वल टू एम जी एच, सिंस हाइट इज कीप चेंजिंग देन पी इज ऑल्सो चेंजिंग। आप हाइट को चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब यहाँ से डी वी बाई डी एच करें, डी वी बाई डी एच, तो ये हो जाएगा एम जी एच के। क्लियर। और डी वी बाई डी एच की वैल्यू क्या है, ये अभी आपने फाइंड किया, एफ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये चाहे आप इसको माइनस डी वी बाई डी एक्स बोलिए या माइनस डी वी बाई डी एच बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि x क्या है, x भी पोजीशन है, h क्या है, h भी पोजीशन है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एच की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस एफ। ठीक है, तो
तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एच। तो फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद हाइट। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एच। क्लियर? ओके, थैंक यू।